आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मौजूद एक प्लांट में अचानक स्टायरीन गैस लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। एनडीआरएफ ने विशाखापट्टनम गैस के रिसाव के चलते अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मरने वालों में 8 साल की बच्ची भी शामिल है। इसके अलावा 1100 से ज्यादा लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह का मंजर खौफनाक था। सुबह के वक्त पहली तस्वीरें इतनी खौफनाक थी कि अगर हम आपको साफ साफ दिखा दें तो यकीन जानिए आपकी रूह भी थर्रा उठेगी। इन धुंधली तस्वीरों के पीछे लाशों का ढेर लगा हुआ है। ये तस्वीरें वेंकटपुरम गांव की बताई जा रही हैं। गुरुवार सुबह प्लांट के आसपास कई जगहों पर लोग बेहोशी की हालत में पड़े थे। सड़क किनारे कई जगह पर मरे हुए मवेशी भी पड़े मिले। मौके पर मौजूद रहे लोगों के मुताबिक रात करीब 3 बजे अचानक सांस लेने में तकलीफ, भयानक खुजली और आंखों में जलन महसूस होने लगी। दहशत में आकर लोग अपने घरों से बाहर भागे, लेकिन पूरी हवा जहरीली हो चुकी थी, जिससे लोग धीरे धीरे बेहोश होने लगे। एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री में रात तकरीबन 3 बजे के आसपास फैक्ट्री के टैंकर से स्टायरीन गैस लीक करने लगी और धीरे धीरे पूरे रिहायशी इलाके में फैल गई। आपको बता दें कि इस खतरनाक गैस ने 4 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 5 बड़े छोटे गाँव को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे करीब दर्जन भर लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 1100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। काबिले गौर है कि भर्ती कराए गए मरीजों में ज्यादातर बेहोश हैं। 50 लोग सड़क किनारे बेहोश मिले। यह हादसा विशाखापट्टनम से करीब 30 किलोमीटर वेंकटपुरम गांव में हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैस लीक होते ही 50 लोग सड़कों पर बेहोश मिले। विशाखापट्टनम जिले के संयुक्त कलेक्टर वेणुगोपाल रेड्डी के अनुसार आर वेंकटपुरम गांव के सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि बचाव अभियान में लगे कई पुलिसकर्मियों को भी सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन जैसे लक्षण हुए और वो भी बेहोश हो गए, जिसके बाद उन पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कितनी भयानक है ये गैस। स्टायरीन जैसी गैसेस का यूज प्लास्टिक और टायर बनाने में होता है। बहुत कम वक्त के लिए भी अगर इंसान इनके संपर्क में आए तो रैशेस पड़ जाते हैं। अगर लंबे वक्त तक इंसान गैसों के बीच में रहे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब होने लगता है। इससे सिरदर्द, कमजोरी, डिप्रेशन, सुनने की क्षमता तक खत्म हो सकती है। 1961 में हुई थी कंपनी की शुरुआत। हिंदुस्तान पॉलीमर कंपनी की स्थापना 1961 में हुई। 1997 में कंपनी को साउथ कोरिया की एलजी केमिकल ने टेक ओवर कर लिया और इसे एलजी पॉलीमर नाम दिया था। प्लांट में प्लास्टिक बनाने का काम होता था। इतना ही नहीं, इस गैस का इस्तेमाल पेंट, टायर और प्लास्टिक की कुर्सी वगैरह बनाने में भी किया जाता है। 1984 में हो चुका है ऐसा भयानक कांड। हमारे देश में गैस से हुए मौत का तांडव ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि 36 साल पहले ऐसी ही एक दुर्घटना भोपाल में हुई थी। 2 और 3 दिसंबर साल 1984 की दरमियानी रात में यूनियन कार्बाइड की फर्टिलाइजर फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जो पूरे शहर में बादल की तरह छा गया। जिस वक्त गैस लीक हुई उस वक्त लोग सो रहे थे। दर्जनों लोग सोते सोते ही मौत की आगोश में चले गए और जागती हालत में सैकड़ों लोगों ने दम तोड़ दिया। इस हादसे में जिनकी जान बच गई उनके फेफड़े कमजोर पड़ गए और आंखें खराब हो गई। इनमें से कई लोगों की सुध-बुध चली गई और वो मनोरोगी हो गए। मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से करीब 3000 लोगों की मौत हो गई और लगभग 1,20,000 लोग प्रभावित हुए। मौत का वास्तविक आंकड़ा 15,000 से भी ज्यादा था, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में 3,787 मौतें ही दर्ज हुई। इस हादसे से प्रभावित लोग अब भी कैंसर, ट्यूमर, सांस और फेफड़ों की समस्याओं जैसी बीमारियों से जूझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फैक्टर इंडिया।